मेरा नाम डॉक्टर मुक्ति चौहान है, योगा एंड वेलनेस एक्सपर्ट। मुक्ति जी, कितने वर्षों से आप योगा के क्षेत्र में सक्रिय हैं और क्यों आपने योगा को अपनाया? जी, पिछले 7 से 8 वर्षों से मैं सक्रिय हूँ योगा की फ़ील्ड में और मैंने इसलिए अपनाया है कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे प्रेरणा दी है योग करने के लिए, क्योंकि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है और आज का टाइम ये है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ योग से निरोगी काया सभी को पाना है, इसलिए हेल्थ कॉन्शियस रहें और जागरूक रहें। मुक्ति जी, अब 21 जून का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। चंद रोज़ बचे हुए हैं और जब योगा दिवस का वक्त आता है तो हर कोई और भी ज़्यादा सक्रियता से योग करने लगता है। बताएं कि किस तरीके से जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी हो गया है योग को? जैसा कि इस बार की थीम जो हमारे माननीय मंत्री मोदी जी ने दी है, वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के मायने में देखें तो योग की बहुत ज़्यादा महत्ता है। योग मतलब निरोगी काया। योग करिए और निरोगी रहिए, ये सबसे ज़्यादा देखने में आता है और सुनने में भी आता है। यदि आप डेली लाइफ में अपनी डेली लाइफ में नियमित दिनचर्या में योग को ऐड करते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह चेंज हो जाती है। तनाव दूर होगा, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपको बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आसपास ऐसा आपको पॉजिटिविटी फील होगी और योग करने के और बहुत से लाभ आप सभी को प्राप्त होंगे। ये आप लोग खुद महसूस करेंगे जब आप नियमित रूप से योग का अभ्यास अपनी दिनचर्या में ऐड करेंगे। बिल्कुल सही कहा मुक्ति जी आपने कि दिनचर्या में यदि रोज़ योग को शामिल कर लें तो हम कई तरह की बातियों से दूर रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें लगता है कि योग उतना हमें कारगर सिद्ध नहीं होता है जितना बाकी हमें या तो जिम जाएँ या फिर वॉक करें। तो कैसे आप लोगों को ये एश्योर करना चाहती हैं कि योग में बहुत ही शक्ति है? योग में तो बहुत ही शक्ति है। देखिए, आप जिम जाएंगे, थकान बहुत जल्दी लग जाएगी और आपको जाना आना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा जाने के लिए, आने के लिए। लेकिन यदि आप योग को अपनाएंगे तो आप अपने घर में बैठकर थोड़ी देर का अभ्यास स्वयं का प्रयास लगा के कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा यदि आप चाहें तो। पर इसके लिए आपको माइंड सेट करना है कि 10 मिनट का टाइम स्वयं के लिए ज़रूर निकालना है। आधुनिक जीवन शैली और व्यस्त दिनचर्या के कारण तनाव और बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है, सबसे ज़्यादा मानसिक समस्या। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग को ज़रूर अपनाइए। हम अपने कार्यक्रम में मुक्ति जी रोज़ कोशिश करते हैं कि जो तरह-तरह के जो विकार हैं उनको योग के माध्यम से हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। यदि हम आज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कोरोना फिर से कई राज्यों में अपने पैर पसार रहा है और कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि बहुत ही हमें विकट समय देखना पड़ा है। तो कोरोना ज़ाहिर है कि हमारे लंग्स पे असर करता है और इसकी वजह से हम संकट में आ जाते हैं। तो आज आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें ताकि हम कोरोना या फिर कोई भी वायरस हो उसका मुकाबला करने में सक्षम हो सकें? देखिए, यदि आप योग करेंगे तो इम्यूनिटी बूस्ट होना संभवतः है। डेली योग करने से एक तो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो आपकी बॉडी में प्रॉपर होगा, आप ऊर्जावान बने रहेंगे, आपकी मसल्स स्ट्रेच होगी। इसके अलावा मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा भी आपको प्राप्त होती है। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और प्राणायाम में बहुत सी ब्रीदिंग टेक्निक हैं जिससे आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, ये सभी आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। आपकी फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है योग करने से। और इसके अलावा प्राणायाम का जो अभ्यास है, एक आप लोग ने सभी ने सुना होगा, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा अभ्यास है। आजकल बहुत से लोगों को तनाव के कारण नींद नहीं आती, नींद की समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप डेली कीजिए, इससे आपको नींद की समस्या से मुक्ति मिलेगी और तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और मन की शांति मिलती है। 5 मिनट का ध्यान का अभ्यास आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। तो इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और इसके अलावा शारीरिक मानसिक लाभ तो मिलेगा ही।
तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें रोज़ाना कितनी देर आसन और प्राणायाम करने चाहिए, और कौन-कौन से आसन हैं, कौन-कौन से प्राणायाम हैं जिनको हम समय निकाल कर सकते हैं और हम किसी भी वायरस के अटैक से बच सकते हैं? जी, एक तो सबसे अच्छा अभ्यास है सूर्य नमस्कार का। ये सभी ने सुना होगा। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाएगा, आपकी एक-एक मसल स्ट्रेच हो जाएगी। यदि आपके पास टाइम नहीं है, कई लोग व्यस्त होते हैं, सुबह टाइम नहीं होता, तो एक 10 मिनट निकाल के आप सूर्य नमस्कार के 7 से 10 राउंड कर लीजिए। लेकिन शुरुआत हमें 5 राउंड से करनी है। शुरू में 5 राउंड कीजिए, उसके बाद 7 और फिर 10 से फिर 12 राउंड काफ़ी हैं आपको रोज करने के लिए। और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति के 60 स्ट्रोक से शुरुआत कीजिए, उसके बाद 120 स्ट्रोक 1 मिनट में, ये रेशियो होता है कपालभाति का। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसा कि मैंने बताया अभी, कपालभाति प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम, और उसके बाद सबसे अच्छा ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण में बहुत शक्ति होती है। ओम जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसकी एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में है, इसलिए सभी को रोज ओम का उच्चारण भी करना है और अपने स्वास्थ्य को योग के माध्यम से बनाए रखना है। मुक्ति जी, आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी बूस्ट होने से आपने क्या देखा है कि जिसकी इम्यूनिटी बेहतर रही है उसको कोरोना ने क्या परेशान किया है? जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रही है, कोरोना में बहुत से लोगों ने, मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, बहुत ऑनलाइन क्लास ली मैंने, और मुझे भी कोविड हुआ था, पर मैंने हील कर लिया अपने आप को प्राणायाम के माध्यम से, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके। तो जिन्होंने प्राणायाम का अभ्यास किया है उनको लंग्स पे उनके ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, उनने अपने आप को कोरोना वायरस से बचाया है। तो अभी भी, अब जैसा कि हम सुन रहे हैं, वायरस फिर से फैल रहा है, न्यूज़ में देखने को सुनने को मिल रहा है, तो इसलिए अभी से सब अलर्ट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी की हेल्थ के लिए। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ऑक्सीजन प्रॉपर आपके फेफड़ों में फैले और श्वास प्रश्वास के क्रम में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये ब्रीदिंग का अभ्यास हमें किस समय करें, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह का वातावरण बहुत बेहतर होता है, तो सुबह तो सबसे अच्छा माना ही जाता है। तो ब्रीदिंग का और अभ्यास भी हम कैसे कर सकते हैं और बाकी समय पे? देखिए, सबसे अच्छा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का टाइम सबसे अच्छा है। लेकिन यदि आपके पास सुबह समय नहीं है, कोई ऑफिस है, वर्किंग वूमेन है, घर के कामों में भी व्यस्त रहते हैं, तो आप थोड़ी देर शाम का टाइम निकाल लीजिए। और यदि शाम को भी समय नहीं है, तो रात को आप सोने के पहले 5 मिनट, लेकिन सब कुछ बंद करके, मोबाइल भी, टीवी भी सब कुछ बंद करके, आजकल मोबाइल की आदत बहुत ख़राब हो गई है सबके लिए, तो आप रात में शांति से बैठ जाएं। सोने के पहले 5 मिनट आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है। नाक से श्वास लेना है और मुंह से श्वास छोड़ना है, फूंक मारते हुए, बहुत धीरे, बहुत आराम से, हर एक श्वास को महसूस करते हुए। तो ये अभ्यास आप 5 से 7 बार करके, और फिर ओम उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम, और फिर ओम उच्चारण। यदि किसी के पास समय नहीं है तो इतना भी कर ले, तो उससे भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो आप इस बार जो विश्व योग दिवस आने वाला है, उसे लेकर किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों के अभ्यास करा रही हैं? चूँकि आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं, तो कौन-कौन से अभ्यास करा रही हैं? क्या कोई प्रोटोकॉल निर्धारित है? योग दिवस के लिए प्रोटोकॉल तो एक सा रहता है हर साल, बस उसकी जो थीम होती है वो बदलती जाती है। तो इस बार थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, एक विश्व, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य। तो मैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और पर्सनल सेशन भी सारे लेती हूँ योगा के, तो सभी को अलग अलग तरह से प्रोटोकॉल के हिसाब से आसन की तैयारी करवा रही हूँ। और यदि आप ब्रीदिंग, अपने लंग्स को अच्छा और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन कीजिए, उससे आपकी लंग्स कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी
और फेफड़ों को एक शक्ति मिलेगी कार्य करने के लिए। और इसके अलावा शशांक आसन कीजिए, उससे पूरा तनाव रिलीज़ होगा, एकदम मानसिक शांति मिलेगी। स्ट्रेस जितना रिलीज़ होगा उतना अच्छा होगा। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन, वो सुबह के टाइम में एक्टिव रहता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जिससे आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो पूरा रिलीज़ हो जाए। तो इस बातचीत के माध्यम से आप क्या विशेष निवेदन करना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से? मैं श्रोताओं से यही बोलना चाहूँगी कि योग जो हमारी प्राचीन परंपरा की देन है, बहुत प्राचीन पद्धति है, तो इसे आप लोग अपनाएंगे तो लाभ ही मिलेगा। बस ज़रूरत यह है कि एक छोटा सा प्रयास करना है आप सभी को कि अपने लिए, स्वयं के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना आप निकाल सकते हैं तो वो निकालिए, और थोड़ा सा अभ्यास स्वयं के लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि योग में इतनी शक्ति है कि आप करके देखिए। यदि आप 10 से 15 दिन नियमित योग का अभ्यास करेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या बदलाव आया है। एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, आपकी थकान दूर हो जाती है, एकदम फ्रेश फील होगा, आपको तनाव नहीं होगा, चिड़चिड़ापन सब दूर हो जाएगा। मैं तो इतने सालों से क्लास ले रही हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी बोलते हैं कि मैडम आप रेगुलर क्लास लीजिए, हमें बहुत अच्छा है, योग करने से बहुत फ़ायदे हुए हैं। कई बोलती हैं लेडीज़ लोग, जैसे कि मेरा बैक पेन, मैडम मेरा बैक पेन में मुझे आराम हो गया, मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है, मेरा थायराइड बिल्कुल कंट्रोल है मैडम। तो जब लोग मुझे बोलते हैं तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मतलब मेरे कारण, मेरे द्वारा इतने लोग स्वस्थ हो रहे हैं, और वो भी योग के माध्यम से, तो कितनी अच्छी बात है। तो वाकई खुशी की बात है कि योग लोगों को प्रसन्न भी कर रहा है, उनके विकारों को भी दूर कर रहा है। जी। और योग से एक लाभ नहीं, अनेक लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बहुत से लाभ मिल रहे हैं। तो जब एक चीज़ से हमें इतने सारे लाभ मिल रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट हमें लगाना है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और सभी योग का अभ्यास कीजिए। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की मुक्ति जी आपने हमारे साथ, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। जी सर, नमस्कार।